बेहद की गुड मॉर्निंग, बेहद की परम शांति सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 टू 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और एपिसोड नंबर 387 आई गेस ना, 387 है एपिसोड, कंफर्म करिएगा। ओके। तो आज हम, जैसे कि आप टाइटल पढ़ रहे हैं, मन के सूक्ष्मता को समझने की बात करेंगे थोड़ा। उससे पहले आशा करती हूँ आप सब ने बापूजी की वीडियो देखी होगी। तो कैसा रहा अनुभव सुनने का? कल बापूजी का हमने एक वीडियो शूट करी थी। हमने थोड़े दिन पहले करी थी लेकिन वो एडिटिंग में थी, तो कल हमने उसको रिलीज़ किया मॉर्निंग में, जिसमें बापूजी ने बहुत सारी नई बातें बताई है। तो वो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और जिन्होंने वो नहीं देखी है वो मेरे इस वीडियो को स्किप कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई विशेष चर्चा नहीं होने वाली, पर जो उसमें विशेष बात है वो बहुत ही सुनने लायक है। बापूजी ने बहुत सारी चीज़ें नई बताई है और कई देखा मैंने वो क्वेश्चन से कई बेहद की आत्माओं में उससे भी रिलेटेड और क्वेश्चंस मन में आ गए हैं। तो देखिए, मैं जब वीडियो शूट कर रही थी बापूजी के साथ, तो जब भी आपको कुछ ऐसी चीज पता चलती है ना जो अब तक सुनी नहीं थी, या जिस धारणाओं पे अब तक हम चल रहे थे, जो अभी तक हमें बाहर से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है बेहद के ज्ञान के अलावा, जिसकी बात की जाती है अक्सर, और उस पे पूरी दुनिया चल रही होती है। जैसे हम आएंगे द्वैत अद्वैत पर वही कहने का मतलब है कि जिस पे पूरी दुनिया चल रही होती है, जिस पे हम इतने समय तक बोल रहे होते हैं, और जब वो बातों को बताया जाता है कि वो सत्य नहीं है, वो भी गलत तरीके से समझाया गया है, उसका वास्तविक सच कुछ और है, या फिर हम उसके वास्तविक सच से दूर होते हैं, तो काफी बार ऐसा होता है कि अब क्या पूछे। मतलब एक धारणाओं पे चलते हुए बच्चे को एक बार बता दिया कि इस ये ऐसा है, इस मार्ग पर चलो, ऐसा ऐसा कहा जाता है, समझाया जाता है। फिर बाद में अचानक से पता चलता है कि ये नहीं, ये गलत था, ये सत्य नहीं था। उस समय एट दैट पॉइंट आपका माइंड ऐसे हो जाता है, अरे अब तक तो हम ये मानते आए थे, तो अब क्या होगा। तो ऐसी कई बातें बापूजी ने उसमें बोली है। तो उस समय माइंड क्लूलेस हो जाता है। एक्चुअली क्वेश्चन लेस तो नहीं बोलूंगी, क्लूलेस हो जाता है कि अब पूछने में बापूजी से हम पूछे क्या। ऐसी मेरा दूसरी वीडियो में बनाया था बापूजी के साथ। मुझे इतना अनंत की तरह इतना अनुभव नहीं है जितनी वीडियोस वो बना चुके हैं बापूजी के साथ। और मैं जब बापूजी के साथ डिस्कशन करती हूँ काफ़ी बार, है ना, जब तक मुझे मैं संतुष्ट ना हूँ तब तक तर्क बुद्धि के साथ थोड़ा सा करती हूँ बात, तो ऐसा हो जाता है। पर बापूजी ने बहुत सारी बातें कही है। सारी बातों को साइड में रख के अगर बात करें, निराकार मन की बात करी है। निराकार अवस्था में हम अपने आप को हमेशा बोलते हैं हम निराकार, निर्लेप, निर्विकार, गुणातीत, कर्मातीत, ये सब अवस्थाओं की बात करी जाती है कि आत्मा उस जब ब्रह्म स्वरूप बन जाती है, ठीक है, तो वो ये अवस्था को प्राप्त होती है। अब उसमें बापूजी ने बताया कि हम जब भी योग में भी बैठते हैं तो मन से परे अमन होने की बात करते हैं, पर उसमें बापूजी ने बात बताई कि निराकार मन भी होता है, निराकारी का भी मन होता है, ठीक है। तो निराकारी मन जो मन है वो बदलता रहता है। आत्मा की अवस्था जैसे जैसे वो इस धरती लोक से ऊपर की दुनिया का एक्सपीरियंस करती है, उसके अवस्था के साथ साथ उसका मन भी बदलता रहता है। जैसे कि आत्मा अगर मान लीजिए एक कला की पावर की है, तो उसका जो मन है उस तरीके की, उसका एक कला का मन होगा। जैसे जैसे आत्मा ऊपर की ओर असेंड करेगी, ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी, चढ़ती कला में जाएगी, तो उसका मन भी बदलता जाएगा। तो निराकारी दुनिया में भी मन है, ये हमने आज तक बापूजी ने अपनी वीडियो में नहीं बात करी। कल हमने इसकी बात करी कि निराकारी मन भी है, निराकारी बुद्धि भी है और निराकार संस्कार भी है। देखिए, जब ये बात हो गई थी और उसके बाद मुझे
भी मैंने जब अपनी वीडियो कल वापस दोहराई, मैंने भी 1 से 2 बार दोहराई वीडियो को, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका बापूजी ने जो जवाब दिया है उससे हमारे मन में और क्वेश्चंस आते हैं, पर हमें देखिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये ज्ञान पहले बापूजी ने नहीं दिया, अभी दिया, तो उसका भी कारण होगा। हमारी बुद्धि इसको स्वीकार कितना कर सकती है, कितना नहीं कर सकती है, ये समय पर निर्भर करता है, आपकी अवस्था पर निर्भर करता है, क्योंकि ज्ञान रिवाइज होता रहेगा। अभी जब हमने निराकार मन और निराकार बुद्धि की बात करी तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये चीज़ वैसे बहुत ही स्वाभाविक है। जब हम निराकारी अवस्था में हैं तो उस समय भी इच्छा करने वाला, जैसे बापूजी ने उसमें समझाया कि निराकारी जो आत्मा है, निराकारी रूप के ऊपर भी आवरण चढ़े हुए हैं, जैसे परम महातत्व का चढ़ा हुआ है, परम आकाश तत्व का चढ़ा हुआ है, जिसके कारण हम संकल्पों में आते हैं और उसको भी प्रेरणा उसके क्रिएटर से मिलती है। तो बापूजी ने कहा ये ऊपर से ही चलता आ रहा है ना। जैसे शिव को प्रेरणा मिली महाशिव से, महाशिव को परम महाशिव से मिली। तो ये हमें समझना होगा। और देखिए, अगर हमारी बुद्धि एक्सेप्ट कर लेती है ना इस बात को, समझे ध्यान से, आपको हर एक बात पे ना चिंतन डालना होगा कि ऐसा क्यों कहा है। अगर कहा है और आपको बेहद के परम ज्ञान पे संपूर्ण विश्वास है, बापूजी के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो जो भी चीज़ बोलते हैं वो अपने अनुभव से बोलते हैं, जो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, जो उन्होंने अनुभव किया उसके अनुसार उन्होंने बोला है, तो वो उस पर पूरी दुनिया कुछ भी कहे लेकिन उस पर हम यही मानेंगे कि वो परम सत्य है। तो ऐसे ही अगर आप पहले तो इस विश्वास के दृष्टि से देखते हो और फिर समझने की कोशिश करते हो, तो मेरे मन में तो यही आया कि हाँ, ये बहुत ऑब्वियस था, हमारा कभी संकल्प इस बारे में चला नहीं, लेकिन वहाँ पर भी जो आवरण है, जैसे निराकारी अवस्था के ऊपर, निराकारी आत्मा के ऊपर भी आवरण तो चढ़े हैं ना, उसके अंदर बापूजी कहते हैं कि जैसे जो आत्मा जहाँ से आई है वहाँ पर जाएगी। ठीक है, अब ये हमें समझाया जाता था इतने टाइम तक, हमने उसके आगे सेकंड विचार नहीं किया कि वो कैसे जाएगी, मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं वो सभी स्मृतियां पड़ी हुई है। अब वो निराकारी दुनिया में भी जाएगी, जब वो परम धाम से ऊपर अगर जाती है, अगर वो इस ब्रह्मांड से की आत्मा नहीं होती, दूसरे ब्रह्मांडों से आई हुई होती है, दूसरे महाब्रह्मांड से आई हुई है, तो अगर वो ऊपर जाएगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऊपर का, जैसे इस परम धाम को क्रॉस करते ही आपका शरीर बदल जाता है ना। हमारा प्रकाश इस परम धाम से ऊपर ही परम प्रकाश है, तो परम प्रकाश की, परम लाइट की क्वालिटी बदलते बदलते आप ऊपर अपनी दुनिया में जाएंगे। तो जब आप अपनी दुनिया में जाएंगे तो वहाँ पे जब निराकारी अवस्था उधर से ही बन गई, इस ब्रह्मांड के को क्रॉस करते ही, परम धाम को क्रॉस करते ही, तो हमारा निराकार मन बुद्धि या कहीं ना कहीं जो स्मृति पड़ी हुई है, उस स्मृति के बेसिस पर ही हम ऊपर जाएंगे ना। अगर वो स्मृति ही नहीं होगी तो हमें कैसे पता होगा कि हमें कहाँ जाना है। तो वो स्मृति पड़ी होगी, पर हमने वो सेकंड स्टेप नहीं सोचा कि किस में पड़ी होगी। तो वही बापूजी ने कहा कि निराकारी मन बुद्धि भी है। जैसे आज हमारी हद की बुद्धि है, हद का मन है, ठीक है, संसारी मन पड़ा हुआ है, संसारी बुद्धि पड़ी हुई है। ऐसे ही जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारी बुद्धि और मन रिफाइन होते जाते हैं। वो पहले से ही उसमें स्मृति पड़ी है, वो रिफाइन होते जाएंगे। जैसे हम 30 कला में पहुंचे तो 30 कला का मन, 30 कला की बुद्धि, जैसे और ऊपर गए तो 100 कला की अगर है तो 100 कला का मन होगा, 100 कला की बुद्धि होगी। तो वो स्मृति हमारे उसमें पड़ी हुई है, आवरणों में पड़ी है, निराकारी अवस्था, क्योंकि वहां पर भी वायुमंडल है। देखिए, सबसे पहले हम जब बेहद के परम धाम की बात करें या बेहद की भी बात करेंगे, उसमें ही बापूजी ने बहुत ही अच्छे नए पॉइंट्स बताए हैं। पर अभी हम पहले निराकारी दुनिया को समझते हैं। तो उधर भी जैसे कि जैसे मैं ये बताना चाह रही थी कि हम ऊपर की तरफ जाते हैं, है ना, निराकारी दुनिया पे, तो वहां पे जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में भी सारी आपकी वायुमंडल और आत्मा के आसपास जो आवरण है, सब में स्मृतियां पड़ी हुई है। जैसे बापूजी ने बताया कि वहाँ परम महातत्व है, उसमें भी पड़ा हुआ है रिकॉर्ड। अब आत्मा के आसपास जो परम आकाश तत्व है, उसके आसपास, उसके अंदर भी पड़ी हुई है रिकॉर्डिंग, पड़ी हुई है, स्मृति पड़ी हुई है। तो स्मृतियां तो हमारे अंदर पड़ी है, तभी हम उस अपने मूल स्थान तक पहुंच पाएंगे, राइट। तो ये हमें एक तो नया पॉइंट है, ये आपको ध्यान से इसका मनन चिंतन करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगी। और इससे रिलेटेड देखो, अगर कोई क्वेश्चंस और आपको आते हैं
तो आप वो क्वेश्चंस को संभाल के रखिए। कभी भी हम बापूजी से लाइव आएंगे तो उसके बारे में पूछेंगे और भी, लेकिन अभी तक जो बापूजी ने ज्ञान दिए पहले उसको हजम करना सीखिए, उसको डाइजेस्ट करिए। नए क्वेश्चंस को आप बनाएंगे तो जो बापूजी ने कहा है ना उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो बापूजी ने कहा, द्वैत अद्वैत की बात की, द्वैतवाद ही परम सत्य है, वही सत्य है, अद्वैत सत्य नहीं है। जो शायद पहली बार इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो आप जाइएगा हमारे इस चैनल पे और कल की वीडियो बापूजी की देखिए जिसमें बापूजी ने द्वैतवाद को ही सत्य कहा है। सनातन धर्म में अब तक हम इस बात को समझते आए थे कि हमें बार बार अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, और बापूजी ने ऐसा कहा कि कितने ऋषि मुनि अहम ब्रह्मास्मि करते करते उन्होंने शरीर त्याग दिया, पर वो उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाए, वो ब्रह्म समान नहीं बन पाए, क्योंकि बापूजी ने कह दिया है कि द्वैतवाद ही सत्य है। अगर क्रिएशन हुई है, क्रिएटर और क्रिएशन दोनों अलग है, दोनों एक कभी नहीं हो सकते। ब्रह्म जैसे बापूजी ने कह दिया उसमें कि बाप समान आप नहीं बन सकते, आप बाप नहीं हो सकते। देखिए इसको मैं और मनन चिंतन कर रही थी एपिसोड कल सुनने के बाद। जब हम घर में बात करते हैं लौकिक में, जब बेटा बाप के कदमों पे चलता है, उनको फॉलो करता है ना, तो हम काफ़ी बार कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बाप जैसा ही है अपने, ठीक है। तो वो अपने बाप जैसा है, मतलब ऐसा हम उसको समझने के लिए कहते हैं, पर वो बाप नहीं है, ठीक है। तो दोनों अलग ही है। तो बापूजी ने भी जब ये कल बात करी तो मुझे उस समय स्ट्राइक हुआ कि हाँ, ये हमने कभी सोचा नहीं, उसके समान कैसे बना जा सकता है। आज अगर मैं सूर्य की, मैं और ही अपना मनन चिंतन डाल रही थी और वही मनन चिंतन शेयर कर रही हूँ जो बापूजी के एपिसोड सुनने के बाद कल और इस पे ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे सूर्य है, अब सूर्य के नजदीक कोई जा सकता है? कोई नहीं जा सकता है। सूर्य से जो पावरफुल आत्मा है, आप भूल जाइए, थोड़ा बेहद के ज्ञान को थोड़ा अगर साइड में रख दीजिए, समझ, और एक जनरल टर्म में समझिए, क्या सूर्य के नजदीक कोई जा सकता है? सूर्य का इतना प्रकाश, इतना तप, उसकी जो एनर्जी है, अग्नि तत्व है जो है, उसके आसपास कोई टिक नहीं सकता, ठीक है। उसका एक अपना खुद की ऊर्जा, एक दायरा है, उसके उस दायरे तक कोई नहीं जा सकता। जो उसके नज़दीक जाएगा उसको वो उसमें डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही समझिए कि अगर हम उस परब्रह्म परमेश्वर की बात कर रहे हैं जो बेहद के बेहद के बेहद के बेहद के परब्रह्म परमेश्वर है, ठीक है, जो ऑल माइटी है, अब उसके नज़दीक जाना, उसके अंदर समा जाना, जो मैंने उसमें बोला है, कई लोगों ने उस पर भी प्रश्न उठाए हैं कि ऐसा शास्त्रों में ज़्यादातर हमें नहीं मिलता। मैंने उसमें बोला कि हमें शास्त्रों में समझाएं, पर कई कई किताबों में ऐसे समझाया गया है कि जब आप योग में जाते हैं, समाधि में जाते हैं, तो आप एक हो जाते हैं। एक मतलब अद्वैत भाव में चले जाते हैं, है ना। अब तक हम इसका अद्वैत भाव का पुरुषार्थ करते थे ना, तो इसलिए अद्वैत भाव को मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि हम उसमें समा जाते हैं। अद्वैत भाव मतलब जहाँ मेरा और उसका, दोनों का होना, अलग भाव होना, वो समाप्त हो जाता है। तो मेरा उस समय उस वीडियो में समझाने का तात्पर्य यही था कि एक हो जाना, क्योंकि हमारा वो भाव लय हो जाता है अलग अलग होने का। पर फिर बापूजी ने जब ये कहा कि वो कभी भी ऐसा संभव है ही नहीं, तो मेरा अंदर मनन चिंता चला कि क्योंकि हम अभी तक योग में अभ्यास ये करते आए थे, पर उस समय ये समझ आया कि उसकी एनर्जी, उसके दायरे में पहुंच जाना वो लगभग असंभव है। बापूजी के साथ जब बहुत पहले जब हम कुछ ज्ञान की चर्चा कर रहे थे ऑफ कैमरा, ऐसे ही बापूजी जब समझाते हैं, चित्र समझा रहे होते हैं, तो उस समय बापूजी ने एक बार समझाया था हम सबको बैठ के कि जो ऑल माइटी अथॉरिटी का जो मूल स्थान है, ठीक है, जो मूल स्थान है, उसको, उसके आसपास जो दायरा है, उस दायरे तक कोई, उसकी जो फर्स्ट क्रिएशन होगी, यहाँ पुरुष प्रकृति की बात नहीं हो रही, पुरुष प्रकृति मतलब लाइट माइट एक ही है, लेकिन उनकी जो कंबाइंड रचना जो भी है पहली, वो भी वहां तक नहीं जा सकती। जो अभी आज साकार में हो या आकारी में हो, वो भी वहां तक नहीं जा सकती है। उनके आसपास का जो एक दायरा है वहां तक वो नहीं जा सकती है, जो उनका मूल स्थान है, ठीक है। तो
तब मुझे समझ आया कि तब तो बापूजी ने हमें समझाया था, पर हम कभी उसको समझ नहीं पाए जब तक कल बापूजी ने क्लैरिटी नहीं दी कि द्वैत अद्वैतवाद में द्वैतवाद ही सत्य है। क्रिएशन और क्रिएटर कभी भी एक नहीं हो सकता, मतलब मर्ज नहीं हो सकते जब तक क्रिएटर नहीं चाहेगा। ठीक है, जब तक क्रिएटर नहीं चाहेगा तब तक वो उसके अंदर नहीं मिल सकती है। तो हमेशा अगर हम कहें जब सर्जन विसर्जन होगा या जब इस मल्टीवर्स को बदला जाएगा, या हो भी सकता है, देखिए कई लोगों ने कहा कि सर्जन विसर्जन बापूजी ने कहा अब सर्जन विसर्जन नहीं होगा और परिवर्तन होगा। तो बिल्कुल सही है, परिवर्तन होगा, लेकिन एक जैसे बापूजी ने कहा ना G7 तक सब कुछ वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है ज्ञान रिफाइन हो रहा है, जितना वायुमंडल और ऊपर की सूक्ष्म स्थिति होगी सूक्ष्म दुनिया की, उसके अनुसार हो सकता है बदल जाए सब। कहाँ तक, जैसे कल बापूजी ने बताया वीडियो में कि हद की दुनिया कहाँ तक है। हद की दुनिया जो है बापूजी ने कहा 1 करोड़ पीढ़ी तक है। आज तक हमें ये पता नहीं था, हम सोचते थे कि हद की दुनिया मल्टीवर्स तक होगी। 1 करोड़ पीढ़ी तक हद की दुनिया, क्योंकि वहाँ सर्जन विसर्जन होता है। तो हो सकता है आगे आने वाले ज्ञान में रिफाइन भी हो जाए कि जहाँ पर सर्जन विसर्जन हो रहा है सब कुछ वाइंड अप करना है। देखिए ये परमात्मा का एक बेहद के परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी की डिवाइन प्लानिंग चल रही है। क्या कब हो सकता है ना, इस पे अपना ज़्यादा चिंतन मत लगाइए। क्यों होगा, कैसे होगा, क्यों करना है उन्होंने, इस पे फोकस मत करिए। ठीक है, फोकस अपने ऊपर करिए कि जो बापूजी ज्ञान दे रहे हैं आत्मा परमात्मा का, निराकारी दुनिया का, आकारी दुनिया का, साकारी दुनिया का, आपकी आत्मा की अवस्था कैसे कैसे गिरती हुई आई, कैसे कैसे हम ऊपर जाएंगे, तो कैसे हम सूक्ष्म मन हमारा होता जाएगा, अति सूक्ष्म मन होता जाएगा। तो ये चीज़ को आप फोकस करिए। इन क्वेश्चंस और इन चर्चाओं में मत पड़िएगा कि ऊपर जाने के बाद कौन सी दुनिया कितनी वाइंड अप होगी, कैसे होगी, क्योंकि आपको इस दुनिया को छोड़ने के बाद आपको कुछ याद नहीं रहने वाला। इस मल्टीवर्स से परे जाते ही 100 कला की दुनिया को जैसे ही आप पार करेंगे, ठीक है, आपका मन देखिए सूक्ष्म होता जाएगा। 100 कला से ऊपर, मल्टीवर्स से ऊपर, और बेहद के मल्टीवर्सेस में जाएंगे। बेहद का अभी तो बेहद भी नहीं बोल सकते, 101 पीढ़ी, 201 पीढ़ी, 301 पीढ़ी, ऐसे ऊपर जाते जाओगे, तब जाके आपको जब 1 करोड़ पीढ़ी, ठीक है, 1 करोड़ पीढ़ी मतलब 100 करोड़ कला का ब्रह्मांड अब हमारे इस समय कल्पना के भी बाहर है। ठीक है, अब कहाँ तक क्या वाइंड अप होगा, क्या नहीं होगा, उस पर फंसो मत। ठीक है, बस अब ये जो हद की हमारा जो मन और बुद्धि बनी हुई है ना, उसको कैसे हम सूक्ष्म बना सकते हैं ना, इसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं हमारे इस योग के बाद। तो बने रहिएगा और पूरा एपिसोड सुनिएगा। बापूजी की वीडियोस को निरंतर सुनते जाइए, रिपीट मोड पे सुनिए, और अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। और यदि अगर आपके पास आपको जवाब नहीं मिला तो इंतज़ार करिएगा, बापूजी का जब भी नया लाइव सेशन होगा तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो की पॉइंट्स थे वही एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। जैसे द्वैत अद्वैत का पॉइंट आपको ज़रूर सुनने जैसा है, वो सुनिएगा, और हम आगे आने वाले लाइव एपिसोड्स में उसके बारे में भी और धीरे धीरे चर्चा बढ़ाएंगे। और निराकारी मन होता है, बुद्धि होती है, सर्जन विसर्जन करने का भी मन होता है, वो भी हम बापूजी की वीडियो से हमें एक नया पॉइंट मिला। फिर मन कभी भी आप बाप समान नहीं बन सकते हैं, ये भी एक नया पॉइंट था। बाप तो बाप ही रहेगा और उसका क्रिएशन जो है वो क्रिएशन ही रहेगी। तो ये सब चीज़ों को हमें समझना है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें कही है। तो आप वो वीडियो को देखिए और फिर उसमें और मनन चिंतन डालिए अपना। अभी हम योग करेंगे और फिर हम मन के सूक्ष्म रूप में कैसे और जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी आंखें बंद करके और मेरे साथ योग करिए और अपने गहराई में उतरिए, मन की गहराइयों में उतरिए। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब से बापूजी की ये वीडियो मैंने ऑफ कैमरा जब तक रिलीज़ नहीं करी थी, तो उसके बाद जब शूट करा था तब मैं समझ गई कि बापूजी जो समझा रहे और जो हम एग्जाम्पल दिया जाता है कि हम एक वो सागर की एक बूंद है, ठीक है, और वो बूंद जब सागर में समा जाती है तो उस बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। हो सकता है इसको कभी शास्त्रों में नहीं मेंशन किया गया हो, लेकिन कई जगह पर इसके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं।
अब कौन सी किताबों में दिए गए हैं ये मुझे नहीं पता है, इसके बारे में ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगी, लेकिन इसके बारे में बहुत बार लोगों को एग्ज़ाम्पल देते हुए साधु संतों को देखा है। अच्छी-अच्छी जो आत्म की तरफ, आत्म यात्रा की तरफ जो लेकर जाने वाली वीडियोज़ है, पुस्तकें हैं, वो आपको इस तरीके से गाइडेंस देती है। हो सकता है इसको उपनिषद शास्त्रों में नहीं लिखा गया हो, लेकिन इस तरीके से समझाया जाता था। पर जब बापूजी की वो वीडियो बनाई, उसके बाद से मुझे समझ आया, तो हमने अपने योग में, आपने शायद ऑब्ज़र्व नहीं किया होगा जब तक ये वीडियो रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन अगर अब आप ध्यान देंगे तो उसके बाद से हमने जब योग का, ध्यान का जो हमारा प्रोसेस बनाया है, उसमें हम बस यहीं तक अपने आप को रखते हैं कि हमने उस बेहद की कला के परम धाम में, बेहद के परमपिता परमात्मा, बेहद के दादाजी के मस्तक से हम परम प्रकाश लेते हैं, उनमें लवलीन हो जाते हैं और उनसे बेहद की पावर लेते हैं, अपने मस्तक में लेते हैं, अपने स्थूल शरीर में लेते हैं, कारण शरीर में, महाकारण शरीर में लेते हैं, अपनी आत्मा को पूरा परमात्मा चिंतन में लगाते हैं। तो हम जब बेहद की कला के परम धाम में भी देखें, तो हम उनको अलग से, हमारे से भिन्न उनको देखते हैं और उनसे पावर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसा अपना योग का थोड़ा सा जो प्रोसेस है उसको भी चेंज किया। तो आज हम वही करेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी मन की अवस्था को समझेंगे। इस समय हमारा मन कैसा है? आंखें बंद करिए और देखिए अभी मन क्या चाह रहा है। जब तक हम ज्ञान में नहीं होते हैं तो मन क्या चाहता है? जब तक हमारी बुद्धि संसार में पड़ी है, मन संसारी वस्तु पर फोकस करेगा, उसका सारा अटेंशन संसारिक वस्तु पे जाएगा। उसको गाड़ी चाहिए, महल चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, संबंध अच्छे चाहिए, सब कुछ संसारी चाहिए उसको, जब तक ज्ञान का अभाव है, जब तक वो अविद्या में है। तो इसमें अपने मन की अवस्था को समझिए, क्योंकि मन जो है वो जब तक इस हद की बुद्धि में पड़ा हुआ है, अज्ञानता में बना हुआ है, तब तक उसके अंदर वैर भी होगा, राग भी होगा, द्वेष भी होगा, अहंकार भी होगा, काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ होगा उसके अंदर। तो हमें मन की अवस्था से सबसे पहले ये जो मन की अवस्था इस समय बड़ी हमारी बनी हुई है, इस मन की अवस्था से हमें ऊपर उठना होगा। तो ये कैसे होगा? ज्ञान के प्रकाश से, परमात्मा की कृपा से और खुद के पुरुषार्थ से। जब हम एक इंटेंशन करते हैं, प्योर संकल्प के साथ जुड़ते हैं, निश्चय बुद्धि के साथ जुड़ते हैं कि मुझे अपनी बुद्धि, अपना मन परमात्मा में लगाना है, उसके बारे में सोचना है, तो हम अपने मन के उस मूल स्वरूप तक पहुंचेंगे जो अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इसीलिए बार बार हमारे शास्त्रों में ये घोषणा की गई है और भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं कि तू मुझे अपना मन दे दे। मन देने की बात इसलिए हुई कि मन उसमें लगाएंगे तो हमारा मन सूक्ष्म होता जाएगा। मन रहेगा लेकिन सूक्ष्म होता जाएगा, सूक्ष्म होता जाएगा। परम शांति में ही परम प्रकाश है, ऐसा हमें बापूजी ने समझाया है। तो अपने भीतर उस
परम शांति की वाइब्रेशंस को फील करें। दृढ़ निश्चय के साथ इस संकल्प से जुड़े, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। मैं आत्मा परम शांत स्वरूप हूं। अपने मन में जितने भी ख्याल आ रहे हैं, वो धीरे धीरे सभी ख्यालों को छोड़ते जाए। यदि अभी भी किसी संसारिक संकल्प ने आपको जकड़ा हुआ है, किसी बंधन में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल संकल्प के साथ उसको लेट गो करें, जाने दीजिए। कोई कुछ भी कह रहा है, उसको सुनते हुए ना सुने। परम शांति, परम शांति, परम शांति। जितना जितना आप इस संकल्प से जुड़ रहे हैं, परम शांति के वाइब्रेशन से जुड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप अपने भीतर उस परम प्रकाश को देखें। अपना सारा ध्यान अपनी आत्मा में केंद्र करें। अपने मन को, बुद्धि को आत्म स्वरूप में लगाएं। अपना सारा ध्यान, सारा अटेंशन भ्रकुटी के मध्य में
दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ हम तिलक करते हैं वहाँ लेकर आए और उस पॉइंट ऑफ लाइट चमकते सितारे को देखें। प्योर वाइट लाइट परम प्रकाश से मैं भरी हुई हूँ। मुझ आत्मा से बेहद के बेहद का परम 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 प्रकाश निकल रहा है। प्योर वाइट लाइट परम शांति की दिव्य किरणें पूरे शरीर में, शरीर के बाहर चारों ओर फैला हुआ है। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्य समान प्रकाशित हूँ। जैसे जैसे हमारा मन बुद्धि आत्म स्वरूप में स्थित हो रहा है, मन सूक्ष्म होता जा रहा है, अति सूक्ष्म। जैसे जैसे ये संसार से जुड़ा हुआ हर एक पदार्थ, हर एक वस्तु, हर एक संबंध का ख्याल हटता जा रहा है, वैसे वैसे हम सूक्ष्म होते जा रहे हैं। उस सूक्ष्म अवस्था का अनुभव करें, अति सूक्ष्म। आत्मा के उस मूल स्वरूप से जुड़ते जाए जिसके भीतर परमानंद, नित्यानंद, ब्रह्मानंद, परम शांति की अनुभूति है। महसूस करें उस ऊर्जा को अपने भीतर और अपने चारों ओर। जैसे जैसे मन और बुद्धि आत्म स्वरूप में स्थित होती जा रही है, आत्मस्थ होती जा रही है, वैसे वैसे स्थूल मन, स्थूल बुद्धि, स्थूल देह का ख्याल मिटता जा रहा है
और हम सूक्ष्म से सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप का अनुभव कर रहे हैं। उस सूक्ष्मता को अनुभव करें, अति सूक्ष्म का ख्याल करें। वही आत्म स्वरूप है, वही आत्मा में स्थित होना है, वही आत्म प्रकाश, आत्म साक्षात्कार करना है। तो चलिए मेरे साथ उस मन की अति सूक्ष्म यात्रा पर। मैं आत्मा बेहद की अनंत शक्तियों का भंडार हूँ। मुझ आत्मा में बेहद की अनंत असीम अलौकिक शक्तियाँ, उस शक्तियों को महसूस करें। सबसे पहले उस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। जैसे जैसे हम सूक्ष्म से अति सूक्ष्म संकल्पों में जा रहे हैं, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म विचार कर रहे हैं, जो हमें इस धरती से परे का अनुभव कराने में उस दुनिया में लेकर जाने में हमें सहयोग दे रही है। उसी मन बुद्धि के साथ, उसी चिंतन के साथ स्वयं को इस धरती से परे ऊपर की ओर जाता हुआ अपना वो संकल्प करे कि मैं आत्मा इस धरती से परे भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, इस ब्रह्मांड के परम धाम में जा रही हूँ। अपने उन संकल्पों से, मन की गति से, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जा रही है, उसी मन की गति से ऊपर की ओर जाते जाए। चिंतन करे, विचार करे उस दुनिया का और सूक्ष्म से सूक्ष्मता का अनुभव करते जाए। विजुअलाइज करें इस ब्रह्मांड से ऊपर अनंत ब्रह्मांडों को।
अनंत ब्रह्मांडों से भी ऊपर, अपनी आकाश गंगा से भी ऊपर, ऐसे अनंत महाब्रह्मांडों से भी ऊपर, हमारे यूनिवर्स से ऊपर, ऐसे ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स से भी ऊपर, जैसे जैसे हमारा मन सूक्ष्म होता जा रहा है, बुद्धि ये सभी लेयर्स को क्रॉस करती हुई ऊपर की ओर जा रही है। वैसे हम धीरे धीरे सूक्ष्म से अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म होते जा रहे हैं। महसूस करें स्वयं को उस अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ते जाए। जैसे आत्मा उस अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म का अनुभव कर रही है, उसकी गति बढ़ती जा रही है ऊपर जाने की। आत्मा के ऊपर से सभी आवरण हटते जा रहे हैं। ऐसे मल्टीवर्स से भी परे, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स, अनंता अनंत ब्रह्मांडों से, मल्टीवर्स से भी परे, बेहद के अनंत अनंत ब्रह्मांडों से भी परे विजुअलाइज करें उस बेहद की कला के परम धाम को। परम प्रकाश का महासागर, जहाँ दूध जैसा सफेद परम प्रकाश का महासागर है, विजुअलाइज करे उस दुनिया को। स्वयं को अपने उस अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म स्वरूप में देखे। मन के उस मूल स्वरूप के साथ उस निराकारी दुनिया में स्वयं को देखे। बेहद के परम पिता परमात्मा, परब्रह्म परमेश्वर को अपने समक्ष देखे। बेहद के पार ब्रह्म परमेश्वर, बेहद के परम पिता परमात्मा से बेहद का परम प्रकाश मुझ आत्मा में आ रहा है। परम लाइट मुझ में आ रही है।
मैं आत्मा प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश से भरती जा रही हूँ। निरंतर नित्य परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, दिव्य परम प्रकाश, परम लाइट मुझ आत्मा में आती जा रही है, आती जा रही है। अपने उस अति सूक्ष्म स्वरूप को अनुभव करें, निराकार स्वरूप। अपने बीज मूल स्वरूप में स्थित मैं आत्मा निरंतर अपने परम पिता परमात्मा से बेहद का परम प्रकाश, बेहद की परम लाइट ले रही हूँ। निरंतर मुझ पर परम प्रकाश बरस रहा है। बस उसी ऊर्जा में, उसी शक्ति को अनुभव करते जाए। परम 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 शांति है, परम 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 शांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का कोटि कोटि धन्यवाद। माँ बापू जी को कोटि कोटि नमन। इस योग के प्रयोग को बार बार करें और मन के सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म स्वरूप को जाने, अपने मन को जाने, कैसे हमारा मन की अवस्था बदलती जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर की दुनिया में जाते हैं, जैसे जैसे हम अपने मूल स्वरूप के साथ जुड़ते हैं, मूल धाम से जुड़ते हैं, वैसे वैसे
मन की जो स्थिति है वो बदलती रहती है, आत्मा में पावर बढ़ती रहती है। आत्मा की पावर के साथ मन भी सूक्ष्म होता जाता है। तो जितना हम अपने मूल स्थान, मूल धाम, मूल स्वरूप से जुड़ेंगे, आत्म स्वरूप में स्थित रहते हुए अपने उस मूल प्रकृति के साथ, मूल स्थान से जुड़ेंगे जहाँ से हम आए हैं, वैसा ही हमारा धीरे धीरे मन बदलता जाएगा, मन बनता जाएगा। इस देह बुद्धि से हम सूक्ष्म बुद्धि के साथ उस बेहद की दुनिया में, बेहद के मन, बेहद की बुद्धि के साथ जुड़ते जाएंगे। तो इसका अभ्यास करते जाइए। परम शांति। दोनों हथेलियों को घिसे, हथेलियों को आंखों पे रखें और हथेलियों के भीतर अपनी आंखें खोल सकते हैं। देखिए, अभी हमारा, पहले हम यहाँ के मन को समझते हैं। जब हम सूक्ष्म मन की बात कर रहे हैं ना, मन की सूक्ष्म अवस्था की बात कर रहे हैं, तो पहले अभी की हम समझते हैं मन कैसा है हमारा। तो अभी जिसका विचार हमारे अंदर ज़्यादा चलता है, जिस चीज़ का विचार चलता है, मन उसी अवस्था में रहता है। अब जैसे काफ़ी बार आपको ऐसा लगता है कि मेरा मन बहुत भारी है ना? तो मन भारी क्यों होता है? मन भारी होता है जब हम इस जगत में, जैसे बापूजी ने अपने वीडियो में कहा ना कि ये सभी चीज़ जो इन आँखों से दिख रहा है, वो हमेशा, बापूजी ने बताया कि भाई वो जो इन आँखों से दिख रहा है वो सत्य नहीं है। और इस वास्तविक सच को जानना भी बहुत मुश्किल है। पर जब तक हमारा मन इस रियलिटी में रहता है ना, इस जगत की रियलिटी में रहता है, जैसे बापूजी ने कहा कि दो रियलिटी है, एक परमात्मा, एक आप यहाँ मनुष्य बने हैं, एक इस रियलिटी में जी रहे हो, और जिस रियलिटी में परमात्मा है वो अलग रियलिटी है। मतलब उस ख्याल से जितना हम दूर है, तब तक हम उस रियलिटी में नहीं जी रहे हैं, उनकी उस आत्मसात अवस्था में हम नहीं जी रहे हैं। तो मन जब भारी होता है, तो मन क्यों भारी होता है? मन हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं, जो नेगेटिव विचार चल रहे हैं, वायुमंडल के कारण, कर्म बंधन के कारण, हालातों के कारण, परिस्थितियों के कारण, हमारा मन जो है वो बहुत भारी हो चुका है। जैसे हम कहते हैं कि मन क्यों भारी, क्यों? जैसे आज हमारे तत्व भारी है, हमें जड़ बुद्धि हो चुके हैं, जड़ चेतन में भेद नहीं पता, आत्मा अनात्मा में फिर भेद नहीं पता। तो हम जितना जड़ता में है उतना हमारा मन भारी है। सीधी सी बात है, जितना नेगेटिव विचार चल रहा है उतना मन भारी है, जितना लोगों का चिंतन चल रहा है उतना मन भारी है। इसलिए क्या कहा, चिंता चिता समान है। जब भी हम ध्यान में भी बैठते हैं तो उस भारीपन से बाहर आने के लिए क्या है, हमें वो सारे विचारों को धीरे धीरे छोड़ते रहना पड़ेगा। तो आपका अभ्यास क्या है? जो भी विचार आपको उस ब्रह्म विचार, उस परमात्मा चिंतन में बाधा बने हुए हैं, ठीक है, वो सारे विचारों को धीरे 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 छोड़ना होगा। चाहे वो कोई भी दर्द हो आपका, चाहे वो आपका कोई खुद का क्रिएट किया हुआ कोई भी आपका विकार हो, ठीक है, क्योंकि विकार हमारे मन से ही पैदा होते हैं। अगर हम मन में जब तक विषय विकार है तब तक वो बहुत ही भारी रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पे मन के सूक्ष्म रूप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए पहले मन के भारीपन को समझे कि मन का भारीपन क्या है। मन का जड़ता में सोचना, जड़ता के बारे में विचार करना, संसार के बारे में विचार करना, विषय विकारों के बारे में चिंतन करना, उसमें फंसना, ये सब मन के विकार है और यही हमें फंसाते हैं, ठीक है। चित्त में पड़ी हुई जो भारी वृत्तियां हैं, जो संस्कार पड़े हुए हैं, जो दर्द पड़ी हुई है, जो तकलीफें पड़ी हुई है हमारे
चित्त के अंदर जितनी भी वृत्तियां हैं वो सभी हमारा मन को भारी करी हुई है। अब ये सभी चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। जैसे कि आपको किसी ने कुछ बुरा कहा तो आपका इमीडिएटली रिएक्शन क्या होता है? आप भी जैसे ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात है। जो ज्ञानी नहीं है, जो समझते हैं, जो वाइब्रेशंस को समझते हैं, जो ऊर्जा को समझते हैं, एनर्जी लेवल पे समझते हैं, सोचते हैं, उनका जो एक्शन रहेगा इमीडिएटली वो अलग रहेगा। लेकिन जो इस वाइब्रेशंस को नहीं समझते, जो एनर्जी को नहीं समझते, जो ये नहीं समझते कि हम लगातार एक एनर्जी फील्ड में हैं और जब हम किसी के एनर्जी फील्ड में जाते हैं और जब किसी के साथ संपर्क में आते हैं उसकी ऊर्जा भी हम लेते हैं और हमारी ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है। जो इस ज्ञान से अनभिज्ञ है अब तक या उसको कॉन्शियसली नहीं जी रहे हैं, ठीक है, तो आप ये समझिए वो हमेशा, उनका मन हमेशा भारी रहेगा। तो मैं किसी का कमेंट पढ़ रही थी तो इसलिए उसमें जवाब देने का कोशिश करती हूँ कि मुझे ये बताइए कि कि जब मैं ध्यान में होता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं ध्यान में हूँ या नींद में हूँ। देखिए ये भी एक मन की अवस्था है कि आप ध्यान में हो या नींद में, ये एक मन की अवस्था है। जब मन गहरी शांति में जाता है, क्योंकि देखिए मन जो है इस समय बहुत अशांत है। मन लगातार, मन की स्थिति इस संसार में जब तक हम रह रहे हैं वो भी बदलती रहती है। कभी कभी मन बहुत खुश होता है, कभी कभी मन बहुत दुखी होता है। जब मन बहुत खुशी होता है तब मन की अवस्था, मन की ऊर्जा एक अलग स्तर पे होती है और जब दुखी होते हैं तो उस समय अलग स्तर में होते हैं। तो ये भी एक मन की अवस्था है। पर जब हम गहरे ध्यान में आत्म स्वरूप में जब हम जाने का प्रयास करते हैं, मतलब स्वयं को इस देह से परे आत्मसात करते हैं, आत्म स्वरूप में रहते हैं कि मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो जब हम इसका चिंतन करते हैं तो काफ़ी बार हमें, क्योंकि हमारी आत्मा का मूल स्वरूप क्या है? परम शांति। बापूजी ने कल की वीडियो में कहा है कि परम शांति में ही परम प्रकाश है। अब जब हम उस गहरी अवस्था में जाते हैं तो आत्मा जो जन्मों जन्मों से अशांत हुई पड़ी है, कर्म बंधनों में फंसी हुई पड़ी है, वो मन अचानक से शांति का अनुभव करता है, परम शांति का अनुभव करता है। अब वो जब परम शांति का अनुभव करता है तो उसको ऐसा लगता है वो नींद में चला गया है। तो वो एक गहरी नींद की भी अवस्था बन जाती है, क्योंकि उस समय आपका जो मन में बहुत सारे उठते हुए संकल्प है ना, वो संकल्पों को पूर्ण विराम लग जाता है या वो संकल्पों की गति धीमी हो जाती है। मतलब पहले आप मान लीजिए 1 मिनट में 60,000, 1 मिनट में समझो कि आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि आप 15 से 20 संकल्प कर रहे थे, वो अचानक से वो संकल्प जो है उसकी गति और उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। मान लीजिए अब आप 1 मिनट में सिर्फ आपको 4-5 संकल्प आ रहे हैं। तो जब हमारे भीतर संकल्पों का भी जो फ्लो है, जो हमारे संकल्प विकल्प में हम आते रहते हैं, वो भी धीरे धीरे उसकी गति कम हो जाती है। तो हम परम शांत अवस्था के साथ धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप परम प्रकाश में स्थित होते रहते हैं और धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है हम गहरी नींद में जा रहे हैं। क्योंकि मन जब शांत होता है, जब आप सो जाते हो तो क्या होता है, जब सबसे बड़ा दुख भी आपके जीवन में आ जाए ना, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जिसके बिना सोच नहीं सकते हो रहना, जब वो भी आपको छोड़ के चला जाता है, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जब वो काल को समर्पित हो जाता है, उससे उसके शोक में आप होते हो, रो रहे होते हो, शोक में डूब जाते हो, तो भी एक समय तो ऐसा आता है कि आप 1 दिन नहीं सोगे, 2 दिन नहीं सोगे, तीसरे दिन तो आपकी आंखें बंद हो ही जाएगी। ये मैं एक्सट्रीम लेवल की बात कर रही हूँ। लगभग आप 10-15 घंटे नहीं सोगे, लेकिन जब सो जाओगे उस समय आपको कुछ ध्यान नहीं रहेगा। उस समय इतनी गहरी नींद सोगे कि आप अपने शोक को भी भूल जाओगे कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई है और अब तक मैं नींद में जाने से पहले शोक में डूबा हुआ था। ठीक है, तो ये भी मन की अवस्था है। मन की अवस्था जागृत भी है, स्वप्न भी है, सुषुप्ति भी है, तुरीयावस्था भी है। तो ये सब मन की अवस्था है। तो जैसे जैसे हम एक एक लेयर को हटाते जाएंगे, जगत से स्वप्न, स्वप्न से
स्वप्न अवस्था से सुषुप्ति, सुषुप्ति से तुरिया, और उसमें भी और सूक्ष्म होते जाएंगे, तो मन की अवस्था बदलती जाएगी। तो इसलिए काफ़ी बार आपको ध्यान में ऐसा लगता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ या गहरी नींद में चला जाता हूँ, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली उसके बारे में विचार कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आप नींद में नहीं होते, आप अपनी एक परम शांत अवस्था तक पहुँचते हो। लेकिन उस परम शांत अवस्था की भी अलग अलग स्तर है, ठीक है। जैसे जैसे आप अपने आप में उतरते हो, अपने आप के मूल स्वरूप को जानते हो, वैसे वैसे आपकी अवस्था गहरी होती जाती है, ठीक है। तो उसमें भी अलग अलग डिग्री है। जैसे बापूजी ने कहा ना, इस ब्रह्मांड में आप हो, तो इस ब्रह्मांड की, जैसे ब्रह्मांड एक कला का है, अब जब महाब्रह्मांड में जाते हो, गैलेक्सी में जाते हो, तो जैसे 1 से यहाँ 1 से 4 कला की पावर है ब्रह्मांड की, वहाँ पे 10 कला की पावर है जैसे, तो आपका मन भी उसके साथ साथ चलता रहता है, उतनी ही अवस्था को वो प्राप्त होता है। तो ऐसे ही ध्यान में भी हमें पहले समझना है, हम भारीपन की बात कर रहे थे कि हमारा मन कहाँ पे अटका हुआ है, पहले उस भारीपन को हमें निकालना होगा। तो उसको कॉन्शियसली हमें एफर्ट करने होंगे कि हम हर चीज़ को लेट गो करें। कल माँ से बात हो रही थी इसी वीडियो पे, जब हम चर्चा कर रहे थे, तो माँ मन के भारीपन को हटाने के लिए यही कह रहे थे कि जैसे कोई उनको कुछ कह देता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो उस बात पे रिएक्शन नहीं देते इमीडिएटली। तो हमें किसी भी बात को इमीडिएटली रिएक्शन नहीं देना, जैसे भी, और स्पेशली जब विपरीत परिस्थिति हो आपके सामने, तो आपको सबसे पहले क्रोध आएगा, आप एकदम उसको इंस्टेंटली कैसे जवाब दोगे, गुस्से में दोगे। तो उसी समय आपको कॉन्शियसली एफर्ट डालने हैं कि आप अपने मन को उस समय शांत करें और इमीडिएटली रिस्पॉन्स ना दें, क्योंकि वो आपके मन को और भारी कर देगा। तो मन के भारीपन से हमें छूटने के लिए ये सब जो चीज़ों का माँ ने कहा, इसलिए हम माफ़ी देते हैं लोगों को। माफ़ करना बहुत बहुत बड़ी एक आर्ट है, विद्या है। इसको सीखे तो आपका मन हल्का होता जाएगा। तो मन को हल्का बनाना पड़ेगा सबसे पहले, बीती सो बिंदी लगानी पड़ेगी, सबको माफ़ करना होगा। मन के ये सभी संकल्प विकल्प जो लोगों के साथ बने हुए हैं, इसको आपको विराम देना होगा। और ये विराम कैसे दोगे, इनको छोड़ते हुए अपने आत्मा में विश्राम करने का, आत्मा राम बनने का पुरुषार्थ। हाँ, मनी राम नहीं बनना है, मन के अंदर, मन में नहीं, मतलब मन के उस रूप में नहीं फंसना है जो आपको भौतिकवाद में या जड़ में फंसाए रख रहा है। आपको मन के भी चैतन्य तत्व में, मन के भी सूक्ष्म स्वरूप को समझना है कि जैसे 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 मैं मन ऊपर की ओर लेकर जाऊंगा, चढ़ती कला की ओर लेकर जाऊंगा, उस परमात्मा में ध्यान करूंगा, अपने क्रिएटर को याद करूंगा, जैसे जैसे मन उसमें बड़ा मेरा जुड़ेगा, तो उससे जो डिवाइन पावर मुझे मिलेगी, वो मेरे इस स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, सबसे इंपॉर्टेंट कारण शरीर जो हमारा आकाश तत्व है, उसमें जितनी भी स्मृतियां हैं, जितने भी उसके अंदर रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है, वो सभी रिकॉर्डिंग्स खत्म हो जाएगी। जैसे पाप और सत्कर्म दोनों जब नलीफाई हो जाएंगे, जब दोनों खत्म हो जाएंगे, तब हम जीवन मुक्ति होंगे, जीवन मुक्त को प्राप्त होंगे। तो तब हम अपने अति सूक्ष्म रूप को प्राप्त होंगे, अपने मन के उस मूल स्वरूप तक पहुंच पाएंगे जो निराकार मन है, ठीक है। वहां पे भी हम वहां पे भी संकल्प करते हैं ना, जब हम जब योग में जाते हैं, हम चाहे उस निराकारी दुनिया में जाते हैं, तो वहां पर भी हम संकल्प करते हैं। क्या संकल्प करते हैं कि परमात्मा से हमें पावर मिल रही है, चाहे हम उसके निराकार रूप से जुड़े, चाहे हम उसके अव्यक्त रूप से जुड़े, पर हर एक अवस्था में, हर एक डायमेंशन पे जब हम जाते हैं, तो उस डायमेंशन के अनुसार हमारा संकल्प उस परमात्मा से जुड़ने का होता है। तो जिस डायमेंशन में हम होते हैं ना, उस समय उसी डायमेंशन की पावर के अनुसार हमारा संकल्प होता है और उसी के रूप से हम जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको धीरे धीरे अनुभव के साथ समझ आएगा। तो समय दीजिए अपने आप को, अनुभूति से इसको समझिए कि मन का सूक्ष्म रूप क्या है, ठीक है, और मन का भारीपन क्या है। मन के भारीपन को छोड़ के कैसे हम सूक्ष्म में प्रवेश करेंगे और धीरे धीरे उस सूक्ष्मता की ओर बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम परमात्मा का चिंतन करेंगे, हम इस जड़ से
सूक्ष्म सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म से अति अति सूक्ष्म में प्रवेश करेंगे। और यही हमारी व्यक्त से अव्यक्त की जर्नी है। यही हमारी इस विनाशी से अविनाशी की ओर, जो ये अनित्य जगत है, अनित्य से नित्य की ओर बढ़ते जाएंगे। तो यही हमारी जर्नी है, यही आत्मा की यात्रा है। यही हम बुद्धि के द्वारा मन को उसमें लगाते हैं। तो बुद्धि भी हमारी उसमें जानी चाहिए। जैसे बापूजी ने कहा देह बुद्धि है, वैसी हमारी उस निराकार में भी बुद्धि जो है हमारी, वो उस समय उसकी बुद्धि होगी। तो जैसे हम जब ये गुणों की बात करते हैं ना, कि कैसे हम गुणों से अतीत होते हैं, जैसे तमो रजो सतो, ये तीनों गुणों से परे कैसे, उस समय हमारी निराकार बुद्धि होगी। जब हम परम धाम का विचार करेंगे, जब हम ये शिवपुरी से ऊपर की बात करेंगे, तो इस ब्रह्मांड के परम धाम की हमारी निराकारी बुद्धि होगी। तो वो हमारी बुद्धि कहाँ हमारा मन लगाएगी, उसी निराकारी दुनिया में मन लगेगा। फिर जैसे जैसे हमें पता होगा कि हम इस ब्रह्मांड से भी ऊपर, हमारा जो क्रिएटर है वो एक शिव नहीं है, वो महाशिव नहीं है, परम महाशिव नहीं है, बेहद के परम पिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो हमारी बुद्धि वहां तक जाएगी, और जैसे जैसे हमारी बुद्धि वहां जाएगी, वैसे वैसे हमारा मन भी बुद्धि हमारे मन के साथ उधर लगेगा। ठीक है, मन बुद्धि उधर लगेगी। फिर एक अवस्था है जहाँ पे हमें, देखिए, इस हद की बुद्धि, देह बुद्धि के साथ ना, उस बुद्धि, निराकारी बुद्धि और निराकारी मन की कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि उस समय कैसा होगा, उस समय क्या संकल्प चल रहा होगा, कैसे हम उस समय उस अवस्था में कैसे हम संकल्प कर रहे होंगे, उसका अनुमान लगाना इस जड़ तत्वों के साथ, इस जड़ देह के साथ बहुत मुश्किल है। लेकिन आप अपने आप को समय दीजिए उस अवस्था तक पहुंचने में। जैसे जैसे आप सिर्फ जड़ से चेतन और ये स्थूल से सूक्ष्म बनेंगे, धीरे धीरे अपने आप को समय दीजिए उस अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म को समझने में। जैसे जैसे आत्मा की अवस्था बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको समझ में आना शुरू होएगा। ठीक है, तो एक प्योर अनुभव से ही आपको समझ आएगा। तो बापूजी की वीडियो को रिपीट करिए और इस ध्यान में एक बार उतरने की कोशिश करिए। शायद आपको कुछ मदद हो सूक्ष्म मन और अति सूक्ष्म मन को समझने में, निराकार मन को समझने में। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलेंगे आज रात को 10 बजे। आज हमारा एक और पॉडकास्ट है, एक स्पेशल आत्मा के साथ। दिल्ली की एक बहन है, उनके साथ हमारा आज पॉडकास्ट होने वाला है। तो ज़रूर आइएगा इस चैनल में रात को 10 बजे हमारा इस पॉडकास्ट को अटेंड करने। और साथ ही साथ हम लोगों ने सैटरडे को एक पॉडकास्ट किया था ज्योति प्रकाश भाई के साथ, जिसमें हमने टाइम ट्रैवल, टाइम डायलेशन की बात समझी थी। बहुत ही सरलता से हमने समझाने की कोशिश करी थी कि कैसे समय यात्रा संभव है, नहीं है, पास्ट में जाया जा सकता है, फ्यूचर में जाया जा सकता है, नहीं जाया जा सकता, और क्यों नहीं जाया जा सकता, ये लॉ ऑफ फिजिक्स क्या है, ऊपर की दुनिया के लॉज क्या है, उसके अनुसार कितना संभव है समय यात्रा करना, और ये समय का जो अंतर देख रहे हैं हम इस दुनिया में और उस दुनिया में, अलग अलग डायमेंशन में, वो क्यों है, इसको वैज्ञानिक दृष्टि से हमने समझा है। बहुत ही सुंदर एपिसोड है, उस एपिसोड को भी देखिएगा। और उससे पहले के भी जो भी हमने लास्ट वीक में एपिसोड्स लिए हैं उनको देखिए। साथ ही साथ मैंने फ्राइडे को जो एपिसोड लिया था, मैं साथ में रिपीट करना चाहती हूँ कि वो हमने बच्चों के लिए किया था, जिसमें हमने माँ बाप को किस तरीके से माँ बाप बच्चों के एग्ज़ाम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने एक सिंपल सा एपिसोड लिया था। तो आज भी हमारा जो रात का एपिसोड है, कुछ आपको इसी कंफर्ट जोन से हम कैसे बाहर निकले, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा होने वाली है। तो ज़रूर आज का भी एपिसोड देखिएगा और पिछले एपिसोड्स को रिपीट करिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे, सभी का कल्याण हो, सभी को आत्म स्वरूप की अनुभूति हो, सभी की आत्म जागृति हो, यही हमारा शुभ संकल्प है। थैंक यू सो मच। परम शांति। फिर मिलते हैं आज रात को 10 बजे।